जिस समय सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र कोई नहीं थे, कोई देवता नहीं थे, कोई धरती भी नहीं था, ब्रह्मांड का सृष्टि नहीं हुआ था, तब भगवान आदि विष्णु ज्योति स्वरूप में प्रकाश हुए। और ज्योति स्वरूप में कई अनंत समय रहने के बाद फिर प्रभु नारा नाम के जल में सोने की अंडे की रूप में कई दिव्य सहस्त्र वर्ष तक समय गुजारे। फिर प्रभु के मन में आया ये संसार का निर्माण हुए, मानव जगत, जीव जगत, देवता, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, मुनि, ऋषि, संसार में एक स्वतंत्र सृष्टि, भगवान आदि ब्रह्म सनातन। हाँ, एक बात यही आता है, सारा भारत में प्रचार होता है, सभी बोलते हैं हम सनातन, पर सनातन किसको हम कहेंगे? क्या क्या गुण होना चाहिए सनातन के पास? और ये सनातन शब्द कहां से आया? जब भगवान आदि विष्णु नारा नाम के जल से अपनी इच्छा से प्रकट हुए, उसी समय प्रभु के अनंत रूप का दर्शन हुआ। भगवान की नाभि कमल में ब्रह्मदेव का सृष्टि हुई। ब्रह्मदेव स्तुति करने लगे, प्रभु मेरा उत्पत्ति कहां से, किसके लिए मेरा उत्पत्ति हुआ है, मैं कौन हूं, मेरा कार्य क्या है? और प्रभु थोड़ा मेरे को भी तो दर्शन दे दो प्रभु। तो भगवान शून्य वाणी के माध्यम में बताए, ब्रह्मदेव में इतना आसान से दर्शन नहीं देता, क्योंकि जो भी भक्त है, चाहे देवता हो, भक्त हो, कोई मुनि ऋषि परंपरा कोई भी हो, भगवान भक्त का ही होते हैं। तो ब्रह्मदेव ने कई अनंत समय तपस्या की, और उसी समय भगवान की सहस्त्र भुजाएं, सहस्त्र मुख, सहस्त्र आंखें, सहस्त्र कान, सहस्त्र आयुध, सहस्त्र ब्रह्मांड से परिव्याप्त भगवान विष्णु का नाम रहा आदि ब्रह्म सनातन। और जो संसार में देवता, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व सृष्टि हुए हैं, उन्हीं को सनातन धर्म या सनातन संस्कृति का तत्व कहा गया। और उसी से आदि युग से ये सनातन की परंपरा अब भी चल रहा है। सत्य युग में सारा विश्व में सनातन ही सनातन थे, कोई अलग धर्म नहीं थे। असुर लोग थे, आदि असुर, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप आदि दैत्य, पर सभी सनातन ही थे, सारा सप्तद्वीपमयी सनातन ही थे। त्रेता युग में भी असुरों और सनातन ही सारा विश्व में फैले थे। द्वापर युग में भी ऐसा था, पर कलि युग में सनातन सीमित हो गया। भारत को छोड़ के मॉरिशस, भूटान और नेपाल और छोटे छोटे इंडोनेशिया, थाईलैंड, जहां बुद्ध धर्म है, और सारा विश्व में अलग धर्म फैल गया। क्योंकि कलि युग है ना, धर्म कम हो गए, और धर्म ही है सनातन का जो बीज है, जो तत्व है, सनातन धर्म को शरण में जाते हैं, अनुसरण करते हैं, वही सनातन है। क्योंकि सत्य युग में 4 पाद धर्म था, और सत्य के बाद फिर त्रेता आया, उसमें 2 पाद धर्म, 3 पाद धर्म हो गया। फिर द्वापर में 1 पाद धर्म का कट गया, और कलि युग में 3 पाद धर्म कट गया, 1 पाद धर्म हुआ।